नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ इसको लेकर, क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद से अब जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है और मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो जो सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये फर्जी एनकाउंटर है और ये एक तरीके की हत्या की गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपी पुलिस इस तरह से बार-बार एनकाउंटर कर रही है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर अब यूपी पुलिस की तरफ से एक सफाई भी आ गई है और उसको लेकर जो प्रशांत कुमार है, डीजीपी प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रखी गई और साथ ही साथ उन्होंने उन कैमरोज का जिक्र किया जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं। उन सारी फुटेजेस के बारे में बात बताई कि किस तरह से जो ये पूरी लूट की वारदात है उसको 12 बदमाशों ने अंजाम दिया था। 5 बदमाश उस दुकान के अंदर घुसे थे, ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे थे, करोड़ों की इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और जो बाकी के बदमाश थे वो दुकान के बाहर उन अंदर वाले चोरों को कवर कर रहे थे। तो ये जो पूरा मामला है बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में प्रशांत कुमार ने ये बातें कही हैं कि हम इस सर्विस में काफी सालों से हैं और हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो ये जो चीज है हमने किसी सबूतों के आधार पर किया गया है। आप फुटेज में उसको देख भी सकते हैं और इसके साथ साथ जो उसकी सिस्टर है और साथ ही साथ माँ का बयान भी लिया गया। आपको बता दें कि मंगेश यादव की जो सिस्टर है, बहन प्रिंसी, उसके द्वारा ये बात कही गई है कि जो भाई हैं 2 बार जेल जा चुके हैं और 2 महीने से घर नहीं आए हैं। साथ ही जब उनकी माँ का बयान लिया तो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने से वो घर पर नहीं आया है और वो कमाने के लिए बाहर गया है। तो ये सारे बयान और उसके बाद जो मंगेश यादव का एनकाउंटर से पहले जो सोना बरामद किया गया, ये सारी बातें जो प्रशांत कुमार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी। उन्होंने सबूतों के बारे में चर्चा की और अखिलेश यादव के जो तमाम आरोप हैं उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। खारिज करते हुए इसे कह सकते हैं आप एक तगड़ा जवाब जो है प्रशांत कुमार ने वो दिया है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरी सहयोगी मिशा मेरे साथ जुड़ गई। मिशा, क्या कहेंगे? जी, देखिए मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। 28 अगस्त को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है और उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, जिसके बाद से ही राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव ने कई दफा ये कहने की कोशिश की है कि जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है, मान लीजिए कि पुलिस और चोर के बीच में, अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो रहा है, तो उस वक्त अगर एक आरोपी पुलिस के ऊपर फायरिंग करेगी तो ये बहुत ही लाजमी है कि पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में वो फायर बैक करेगी। अब उस वक्त अगर पुलिस अपराधी से उसका राशन कार्ड, उसका आधार कार्ड जाकर नहीं मांगेगी कि आपका कास्ट क्या है, आपके नाम के आगे यादव लगा हुआ राजभर का है। ये बयान है जिसका बिल्कुल जिक्र ओपी आप कर राजभर, रहे हाँ हैं बिल्कुल ओपी और राजभर का उन्होंने ये बात बयान कही है। है कि अगर सामने से फायरिंग होती है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है कि पुलिस जो है वो उन पर फूल बरसाएगी, वो जवाबी कार्रवाई करेगी और वही कार्रवाई की गई है जिसका नतीजा ये रहा कि जो ये मंगेश यादव है उसका एनकाउंटर किया गया और वो क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि वहां से फायरिंग चल रही थी, जवाबी कार्रवाई की गई है उस दौरान ये देखिए ओपी राजभर ने एनकाउंटर। इस बात का भी जिक्र किया कि जब मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलती है तब अखिलेश यादव क्यों मौन रहते हैं, किसी और धर्म के लोग या फिर किसी और जाति के लोग के ऊपर जब एनकाउंटर किया जाता है तब उसके ऊपर अखिलेश यादव क्यों मौन रहते हैं। यहाँ पर जब मंगेश यादव सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक के बाद एक आप देखा जाए डिम्पल यादव का भी इस पर बयान आया कि किस तरीके से धर्म के नाम पर योगी सरकार के राज्य में एक के बाद एक फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि डीजीपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक से ज्यादा लोग हैं उस फुटेज में। और हालांकि मंगेश यादव का चेहरा उसमें नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर
इस पूरी घटना में मंगेश यादव का हाथ था और मंगेश यादव ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। उस जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके ऊपर फायर बैक किया और साथ ही साथ पुलिस ने ये भी सवाल उठाया है कि जब ऐसी तस्वीरें सामने आती, जब ऐसी घटनाएं घटती है, तो पुलिस के भी जो लोग हैं वो शहीद होते हैं। ऐसे एनकाउंटर में जरूरी नहीं है कि हर बार अपराधी का ही एनकाउंटर होता है। ऐसी जब तस्वीरें सामने आती है उसमें पुलिस की भी जान जाती है और कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। तो यहाँ पर एक और चीज है यहाँ पर कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने को है, हालांकि उसके तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, एक के बाद एक किस तरीके से योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जाए, प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े किए जाए, एक के बाद एक जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में असर डालेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मंगेश यादव वाला एनकाउंटर है ये पहला एनकाउंटर नहीं है जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। ऐसे कई ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो, हालांकि अखिलेश यादव ने पूरे बार बार वो इशारों में यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी एनकाउंटर्स होते हैं वो फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं, वो जाति और धर्म को देखकर एनकाउंटर किया जाता है। इसके बाद एक जितने भी नेता है, अगर आप योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में साफ तौर पर ये कहा है, अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब भी आरोपी के ऊपर गोली चलती है सबसे ज्यादा पीड़ा और सबसे ज्यादा ठीक है, मिर्ची अखिलेश यादव को बिल्कुल लगता बिल्कुल। है। यानी कि यूपी में इस एनकाउंटर को लेकर अब राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ सपा और विपक्ष के तमाम पार्टियां हैं, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से बता रही है, जस्टिफाई कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने बताया कि प्रशांत कुमार ने भी इसको जस्टिफाई किया है कि किन बेसिस पर यह एनकाउंटर किया गया है। इसी को ज्यादा डिटेल में समझते हैं हमारे सीनियर पंकज सर से। सर, क्या कहेंगे इस एनकाउंटर को लेकर? राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जी, राजनीति तो तेज हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने अपना कल वारदात के 15 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पुलिस के आला अधिकारी सामने आए। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से फोटो विजुअल के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा और बिल्कुल। जो उनपे उनके विश्वसनीयता पे जो सवाल उठ रहे थे और हाँ। इस इनकाउंटर पे जो सवाल उठ रहे थे हम्म। उसका सिलसिलेवार ढंग से पुलिस ने जवाब बिल्कुल। दिया। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बोला, जो पुलिस जब किसी के पे कार्रवाई करती है तो जाति धर्म को देख के नहीं करती, जबकि मौके पे जो साक्ष्य होता है और जो परिस्थितियां होती है, जो हालात होता है, उसके अनुसार वो बेस्ट करने का कोशिश करती है। इस दौरान कई बार अपराधियों से मुठभेड़ भी उसकी होती है, उसमें उनको ना चाहते हुए भी फायरिंग और इस सब का जवाबी कार्रवाई करना पड़ता है और उसमें अपराधी जो होता है कई बार अपराधी भी की भी मौत हो जाती है, कई बार उनके जो टीम के लोग होते हैं उनकी भी शहादत होती है और इसमें कई ऐसे मामले आए हैं जबकि सही बात। पुलिसकर्मी की भी मौत हुई और घायल तो कई हुए हैं। हुँ, बिल्कुल। और क्योंकि ना सिर्फ़ प्रशांत जी की तरफ से ये क्लैरिफ़िकेशन दिया गया, जस्टिफ़ाई किया गया है, बल्कि बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं कि एनकाउंटर एक सही तरीके से किया गया है। एक तरफ जैसे योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है और योगी सीएम योगी ने जो और यूपी सरकार ने जो यूपी पुलिस को निर्देश दिए हैं, जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हमें काम करना है, तो उस पर और उसको लेके जो अभी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर था उसको लेके जिस तरह से सियासत हो रहा था, उस पे बेसिकली यूपी पुलिस ने 15 दिन बाद योगी सरकार के जो दावे थे हुँ, उसको, या सीएम योगी जो बोलते उसको एक तरह से पुष्टि उसको किया और अखिलेश विपक्षी के नेताओं की तरफ से जो इनकाउंटर के लेके जितने भी शक और शुबहत है उसको दूर करने का ठीक है। कोशिश किया। सर, अखिलेश यादव की तरफ से कुछ चीज़ें गिनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो मंगेश यादव है, उसकी कुछ दिन पहले बाइक चोरी हो गई। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि वो तो उसके जो बैग में है वो नए कपड़े मिले थे। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है और उन्होंने कहा है कि क्या पुलिस को या फिर जो सत्ता में लोग हैं उनको उनकी माँ का या बहन का दर्द नहीं दिख रहा। तो किस बेसिस पे अब वो ये देखिए, सारी बातें बोल रहे हाँ, हैं? तो इसमें देखिए इसी सिलसिले में पुलिस ने जो मंगेश यादव का जो ये था, मंगेश यादव के घर जब पुलिस दबिश देने गई थी तो उसकी माँ का बयान और उसकी बहन का बयान, जैसे माँ और बहन दोनों का पुलिस का कहना है, जो माँ और बहन दोनों ने कहा था, जो 2 महीने से यहाँ है ही, 2-3 महीने से आया ही नहीं, मुंबई में नौकरी कर रहा है, कमाई करने वो गया हुआ है, जबकि ये था। उसके बाद से पुलिस का ये कहना है, जो जिस बाइक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे अपराधी आए हुए थे, वो जो बाइक है सो जौनपुर से हुआ था, जौनपुर से चोरी की गई थी बाइक, उसमें भी मंगेश यादव का ही हाथ था।
और इससे पहले जो है वारदात को अंजाम देने देने से पहले, जैसे वारदात को 28 अगस्त की घटना है, जब सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में डाका डाला गया था या डकैती की गई थी। उससे पहले 13 और 15 अगस्त को रेकी भी वहाँ पे किया गया था और बजाते सीसीटीवी फुटेज और पूरा एक सीक्वेंस जो है ना, एक सीक्वल के रूप में पूरी तरह से पुलिस ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पुलिस हर सवाल के हर एक पहलू के जो जितने पहलू पे लोग सवाल उठा रहे थे इनकाउंटर पे, जो इनकाउंटर नहीं ये हत्या है, तो ऐसा ये नहीं था जिस तरह से अखिलेश यादव बोल रहे थे जो नहीं घर से उठा के ले गए फिर उसको मार दिया गया, तो ऐसा पुलिस का कहना है। और पुलिस ने जो सबूत अपने तरफ से, और पुलिस ने ये भी कहा है जो ये जो पूरा पक्ष है कोर्ट में, अब मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जितना भी जो होगा हम पुख्ते तरीके से अपना ये अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है सर। बेसिकली देखिए सियासत ये है और पुलिस ने ये भी कहा जो हम जाति और मजहब और धर्म देख के हम इस तरह का काम नहीं करते हैं, हमारा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और हम उसी सिलसिले में करते हैं। और कई बार इस तरह की वारदात हो जाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो उसमें उनके हाथ बंधे होते हैं। हम्म। सर, तो जिस तरह से अभी स्थिति आपने देखी कि जहां सपा पार्टी की तरफ से बयान आया है, उसके अलावा ओपी राजभर ने उनके अपोजिट ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो फूल तो बरसाए नहीं जाएंगे। मतलब बीजेपी की तरफ से भी अपना अपना बयान आ हाँ। रहा है। प्रशांत कुमार ने भी अब ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो एक कमेंट इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए कि आप इस एनकाउंटर को कैसे देखिए इनकाउंटर में अब सत्यता तो पता चलना अभी बाकी है, और पुलिस ने जो अपना पक्ष रखा है उस पक्ष को अगर आप देखें एक सिलसिलेवार तरीके से देखें, और पुलिस ने जो आंकड़े रखे और जो हम पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश सरकार में जो इनकाउंटर हुआ, जो अपराध का एक तरह से जो कहें जो थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है, तो उन चीज़ों को देखें तो एक मतलब हर इनकाउंटर पे और सवाल उठाना ये सही नहीं है। जैसे मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, जो जब से 2019 मार्च 2017 को सीएम योगी सत्ता में आए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब से लेके अभी तक 12,500 इनकाउंटर हुए हैं यूपी में। उसमें से 207 आरोपी ढेर हुए हैं। मतलब 12,500 में 207 ढेर हुए हैं, 6500 से ज्यादा घायल हुए हैं और 27,000 आरोपी पकड़े गए हैं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं और करीब कई मतलब घायल भी हुए हैं। उसके बाद से आप देखिए सबसे जो है 207 में से जो मारे गए हैं उसमें से 67 मुस्लिम हैं और 130 हिंदू हैं। अगर आप हिंदू की आप बात करते हैं तो हिंदू में 20 हैं आपको ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के हैं। तो अगर इस आधार पे भी आप एक देखें जो जाति देख के और इस तरह से जो अखिलेश यादव या विपक्ष के लोग जो इस तरह के दावे कर रहे हैं, जो पुलिस जो इनकाउंटर मतलब जाति धर्म और ये सब देख के पुलिस करती है, तो इस तरह का आरोप कम से कम इस आंकड़े से तो नहीं लगता है, खारिज होता है उनका ये दावा। और इसमें आप देखिए तो सबसे ज्यादा जो इनकाउंटर हुआ है आपको मेरठ जोन में 66 हुआ है, मेरठ तो क्राइम सिटी, और बनारस में 21 में 21 हुआ है, और आगरा जोन में 16 मुठभेड़ में 16 ये बदमाश मारे गए हैं। तो सबसे ज्यादा आपने देखा जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि मेरठ में क्राइम हुआ है। यूपी में जिस तरह से अभी सर ने हमें आंकड़े गिनाए, हाल ही में देखेंगे तो जो ग्राफ है वो नीचे गया है ना। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उस पर राजनीति हो रही है। सपा की तरफ से जो चीजें कही गई उसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से गया केंद्र जो यूपी सरकार है उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई भी हुई। उसके अलावा आप देखेंगे कि जब प्रशांत कुमार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा फुल प्रूफ इसको जस्टिफाई किया और देखिए इसमें जो प्रशांत कुमार सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ जो है सो उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी थे, 2 अधिकारी उनके साथ और थे, और पूरा एक प्रेजेंटेशन के साथ वो आए थे। प्रशांत कुमार के साथ आप देखिए जो एडीजी एलओ जो लॉ एंड ऑर्डर हैं अमिताभ यश थे, एडीजी जोन लखनऊ थे एसबी शिरोडकर, और ये तीनों लोगों ने इस घटनाक्रम को लेके पूरे तरह से एक जो होता है एक क्रोनोलॉजी होता है, उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की, जो कैसे ये वारदात हुआ, कैसे प्लान बना, कैसे बाइक चोरी हुई, कैसे बोलेरो का इस्तेमाल किया गया, कैसे 5 अपराधी भीतर गए, उसके बाद से बाकी जो थे सो बाहर रहा,
अगर उस समय में कोई मतलब प्रॉब्लम होता है तो भागने में वो कैसे करेंगे, अगर फायरिंग करने की ज़रूरत होगी तो वो कैसे फायरिंग करेंगे, मतलब बैकअप उनको मतलब उसको कैसे, जो पाँचों लोग दुकान में गए हैं तो कैसे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस समझाने की उन्होंने 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 कोशिश की। हाँ, सियासत अपने अपने जगह है, अब जिसका बेटा बिल्कुल। बेटा मारा गया है, ठीक है, तो उस माँ का जिसका जिसका भाई मारा गया है तो उसका दर्द लाज़मी है। लेकिन अगर आप देखिए तो मंगेश यादव का जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ऑलरेडी वो कई बाकायदा कई कई सोना भी हाँ, बरामद हुआ है वहाँ से। हाँ। सर अब यानी कि कोर्ट में, जैसे कि प्रशांत कुमार ने कहा कि मामला जो है कोर्ट में चला गया, तो कब तक इसका देखिए, कहना तो बड़ा ये हो तो उसको तारीख पे कोर्ट में तो ये जितना कोर्ट पे केस का प्रेशर है, कितना संख्या है, उसके हिसाब से तो कई तारीखें अभी होगी। दोनों पक्ष पे कई पक्ष, मतलब दोनों पक्ष की तरफ, सरकार की तरफ से, उस वक़्त से यूपी पुलिस की तरफ से, उस वक़्त से वो मंगेश यादव और उधर से पक्ष से जो होगा, तो कई मतलब उस वक़्त कई सबूतों पे विश्लेषण होगा। कई तो मामला तो लंबा? तो कहना मुश्किल हो जाएगा जो कब तक चलेगा, लेकिन ये लंबा चलेगा मामला। हुँ। तो मामला तो अभी लंबा चलेगा, लेकिन हाँ, जो ये पूरा मामला है वो कोर्ट में जा चुका है और सबूतों के आधार पर प्रशांत कुमार ने ये साफ कर अपना दिया है, दावा दिया किया है। ये दावा किया है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से ये एनकाउंटर किया है। उसके पीछे एक वजह थी, वो एनकाउंटर करना ही था क्योंकि उस चोरी की वारदात में वो शामिल थे। शामिल था। और प्रशांत कुमार का ये भी कहना है जो वो भागने का कोशिश किया, अंधेरे का बाइक से जा रहा था, अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग रहा था गोलियां भी चलाई गई। और गोलियाँ चलाई, और उसके फिर जवाबी कार्रवाई में जो पुलिस ने जो गोली चलाई सो उसमें बदकिस्मती एनकाउंटर से हुआ। वो मारा गया। जबकि पुलिस का ये नहीं होता है एनकाउंटर में मारे, वो होता है जो अगर हो रहा है तो उसको घायल कर दिया जाए, पैर में गोली मार दिया जाए, उसको कब अपने कब्जे में किसी किसी तरह से किया जाए। उनका पुलिस का कभी भी नहीं होता है जो इनकाउंटर करके मतलब इनकाउंटर में ढेर करें, इस तरह का कभी पुलिस का मंशा नहीं। तो लेकिन चूंकि हालात ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से फायरिंग होता है, अब गोली कहाँ बिल्कुल, तो अब किसको लग जाए सुनवाई तो होगी तो दोनों ही पक्षों को सुना भी जाएगा, सबूतों को भी देखा जाएगा, गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।